के वीडियो में स्पेशली आर्टिकल के जो है वो बचे हुए प्रश्नों को देखेंगे डियर। और यहाँ पे जो है वो 233 नंबर प्रश्नों से हम देख रहे हैं। याद रखिएगा ये जो है वो पार्ट आपका थर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे पार्ट थर्ड के रूप में हम देखेंगे। ऑलरेडी जो है वो आर्टिकल के रूप में मैंने जो है वो 2 पार्टों को ख़त्म कर दिया है, तो पार्ट 1 बना है और जो है वो पार्ट सेकंड भी बना दिया है मैंने। आप उसको प्लीज़ वॉच कीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की समव्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को आपका शामिल किया गया है। तो ये आर्टिकल आपका 21 के अंतर्गत है। इसके डिटेल को देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण दैहिक जो है स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है आर्टिकल है और यहाँ जो है प्रावधान है। तो आर्टिकल 15 जो है वो आपका भेदभाव की मनाही है। आर्टिकल 20 जो है वो क्या है, तो बंदी के विरुद्ध आपका जो है वो सुरक्षा है। और आर्टिकल 25 जो है वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। और आर्टिकल जो है वो 32 संवैधानिक उपचार से संबंधित है। तो आपका जो है वो 3, 4, 1, 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं आपका अनुच्छेद 15 जो है वो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जो है जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 20 जो है वो बंदी के जो है वो विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में दी गई है। संवैधानिक उपचार आपका आर्टिकल 32 के अंतर्गत दिए गए हैं। आगे देख सकते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 25 का संबंध है, तो धर्म की स्वतंत्रता से है, तो स्पेशली सी सही हो जाएगा। यहाँ आर्टिकल जो है वो 236 के अंतर्गत देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है। व्यक्ति की विदेश जो है यात्रा के अधिकार का संरक्षण करता है, तो ये आर्टिकल 21 है। सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में। संविधान के अनुच्छेद 21 की जो है व्याख्या के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न अधिकारों को इस जो है वो अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया है, जिसमें जो है वो विदेश यात्रा का अधिकार भी है। इसके अतिरिक्त मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है। 14 वर्षों तक जो है वो 14 वर्ष तक की उम्र के बालक को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। निःशुल्क कानूनी सहायता का भी अधिकार जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही है। देर से फांसी देने के विरुद्ध अधिकार है। शयन का अधिकार है। सोने का भी अधिकार है। ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार है, यानी ये जो दिवाली के अंतर्गत पटाखा वगैरह छोड़ते हैं या जो है वो साउंड जब ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक जो है वो लिमिटेड होता है साउंड का, तो याद रखिएगा ये जो है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा जो है कृपा निर्धारण करना धार्मिक जो स्वतंत्रता का अंग माना जा गया है, तो आर्टिकल जो 25 है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपका 25, तो यहाँ देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के स्पष्टीकरण 1 के तहत कृपान धारण करना और लेकर चलना जो है वो सिख धर्म को मानने का अंग समझा जाएगा। अगला देख सकते हैं। अगला है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो दो सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों की जो है वो दोहरे आपका दंड एवं जो है वो स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है, तो आर्टिकल 20 हो जाएगा। डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल यानी भाग 3 में अनुच्छेद जो है वो 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को बंद किया गया। आपका जो है वो अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके तहत जो है 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी भी जो है व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार ही जो है सज़ा दी जाएगी। दूसरा है अपराध करने के समय जो आपका कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी, ना कि पहले या बाद में बने कानून द्वारा। थर्ड है कि किसी भी जो है व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये जो है प्रावधान आपका जो है वो आर्टिकल 20 के अंतर्गत ही आप देख सकते हैं डियर। अगला हम देखने वाले हैं, बताना है कि किस अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है, तो आर्टिकल 20 में है, तो ये सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, बताया जा रहा है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और जो दंडित आपका नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में उपयुक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत
दिया गया है, तो ये आर्टिकल जो है वो 20 के अंतर्गत दिया गया है, तो 20 सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं एसआर जो है वो मई बनाम भारत है आपका संवाद का निर्णय मुख्यतः आपका संविधान के जो है वो भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद से संबंध है, तो आर्टिकल 356 से संबंधित है, तो यहाँ पे जो है वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली बताया जा रहा है कि एस आर बोम्मई जो है वो बनाम भारत संघवाद जो है मुक्त अनुच्छेद 356 जिसमें जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है यानी उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 356 के तहत की गई उद्घोषणा का न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है। न्यायिक पुनर्वलोकन जो है क्या उद्घोषणा किसी सामग्री के आधार पर की जा गई थी, क्या वह जो है वो सामग्री सुसंगत थी। थर्ड में दे सकते हैं क्या जो है वो उद्घोषणा सद्भाव पूर्वक की गई थी। मुंबई बाद में जो है वो आपका न्यायालय ने आपका स्पष्ट कहा है कि अनुच्छेद 356 के अधीन जो है शक्तियाँ एक अपवादित आपका शक्ति है और इसका उपयोग जो है वो आपका विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए कभी कभी किया जाना चाहिए, यानी आर्टिकल 356 का। चलिए यहाँ सूची 1 को सूची दूसरे से मिलान करते हैं। तो समता का अधिकार जो है आर्टिकल आपका जो है वो 14 से 18 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आपका किसके अंतर्गत है, तो आर्टिकल जो है वो 19 के अंतर्गत है। और यहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल जो है 25 में है। और संवैधानिक जो है सांविधिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल आपका 32 के अंतर्गत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 है, 1 4 2 3 देख सकते हैं, तो 1 4 2 3 जो है वो सी में सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि समता का अधिकार जो अनुच्छेद आपका 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 19 में है। स्वतंत्र धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है और संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिए गए हैं। अनुच्छेद 13 के में दिए गए मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ हो जाएंगी। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं बंद और जो है वो आपका क्या है, तो ये अनुच्छेद है एक तरफ। चलिए देख लेते हैं डियर। यहाँ सबसे पहले बताना है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जो है वो जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध आर्टिकल 15 के अंतर्गत है। कारखानों में जो है बालकों के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली आप देख सकते हैं, तो आर्टिकल जो है वो यहाँ पे जो है वो 3 सही हो जाएगा। तो ए है, बी है, सी है, डी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली जो है वो आपका 2 हो जाएगा, सेकंड का थर्ड हो जाएगा। और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का अधिकार, तो ये आर्टिकल जो है वो स्पेशली यहाँ पे आपका जो है वो 22 से संबंधित है। तो ये जो है प्रावधान आपका क्या हो जाएगा, तो ये 1 का हो जाएगा। और आपका जो है अस्पृश्यता का अधिकार जो है वो आपका 17 के अंतर्गत है, तो 4 हो जाएगा। याद रखिएगा 2 3 1 4 जो है वो आपका किस में है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अनुच्छेद 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का जो प्रतिषेध, यानी अनुच्छेद जो है वो 24 कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध तथा अस्पृश्यता जो है वो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। अगला देख सकते हैं। ये अगले में देखते हैं, यहाँ पे बताना है आर्टिकल 15(4) में, तो सामाजिक और जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा जो है वह अनुसूचित है जाति एवं जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान है। तो पहला आपका जो है वो बिल्कुल राइट है। दूसरा देख सकते हैं, तो 22 अनुच्छेद जो है वो 22 के सब क्लॉज 4 के अंतर्गत निवारक जो है वो निवारक निरोध जो है वो उसका आपका निवारक निराध के जो है वो स्पेशली अंतर्गत संरक्षण है। तो ये आपका जो है वो 22 का 4 ठीक है। और आर्टिकल जो अनुच्छेद 20 के सेकंड में दोहरे दंड से आपका प्रतिरक्षा है। उसके अलावा जो है वो स्पेशली अनुच्छेद आपका 16(4) में दिया गया है कि ऐसा विभेद जो राज्य का अधीन सेवाओं में कार्यरत स्त्रियों के पक्ष में है। तो ये आर्टिकल 14 जो है वो आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 सही नहीं है, तो आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इसके अंतर्गत जो है वो प्रावधान किए गए हैं 16 आपका 4 के अनुसार देख सकते हैं। अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के आपका पिछड़े हुए नागरिकों को किसी जो वर्ग के पक्ष में नियुक्ति या जो है वो पदों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
अगला बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 की धारा जो है वो 2 के अंतर्गत दोहरे दंड का जो अर्थ है कि कोई व्यक्ति एक ही जो है वो अपराध के लिए एक बार से अधिक जो है न्यायिक कार्रवाई और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता। तो सी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 के धारा सेकंड के अंतर्गत दोहरे दंड का अर्थ है कि कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्रवाई और दंड का जो है भागी नहीं बनाया जा सकता। अनुच्छेद 20 जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में कतिपय संरक्षण प्रदान करता है। अगला देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के विषय में निम्न वक्तव्य में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस जो अनुच्छेद में दिया गया मूलाधिकार व्यक्तियों को बंदी बनाए जाने और कुछ मामलों में नज़रबंद किए जाने से रक्षा करता है। अगला है कि आपका यह मूलाधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए है। तो स्पेशली जो है वो आपका 22 सही हो जाएगा। अगला थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं कि इस जो प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें किसी निवारक नज़रबंदी कानून के अंतर्गत बंदी बनाया गया है। तो ये सही नहीं है। इस प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त जो है वो प्रदत्त अधिकार शत्रु जो विदेशियों के लिए नहीं है, यानी जो है वो शत्रु विदेशियों के लिए नहीं है। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 राइट हो जाएगा, 3 सही नहीं है डियर, याद रखिएगा। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। बताया जा रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। इस जो अनुच्छेद में व्यक्ति जो है वो शब्द का प्रयोग है, अतः इसका जो है वो संरक्षण नागरिकों और जो है वो गैर नागरिकों दोनों के लिए है। अनुच्छेद 22 के खंड 3 के अनुसार इस उपबंध का अधिकार शत्रु जो है वो विदेशियों के लिए नहीं है। साथ ही निवारक जो है नज़रबंदी कानून के अंतर्गत बंदी बनाए जाने के विरुद्ध भी आपका नहीं प्राप्त है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे हमको मिलान करना है, ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे। चलिए सामने सामने थोड़ा दूर कर देती हूँ डियर। संविधिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में है 4 सही हो जाएगा। अल्पसंख्यक वर्गों के जो है वो हितों का संरक्षण जो है वो बात करता है आर्टिकल 29 के अंतर्गत। अस्पृश्यता का जो अंत आपका 17 के अंतर्गत। और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता जो है वो आपका जो है वो क्या हो जाएगा। तो आर्टिकल जो है वो 16 के अंतर्गत हो जाएगा। 4, 1, 2, 3 आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बी जो है वो राइट ऑप्शन है। संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 और अस्पृश्यता का अंत जो है 17 और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता जो है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत हो जाएगा। किस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि कोई भी जो है वो आपका कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर पारित किया गया तो उसे अमान्य आपका जो है वो माना जाएगा। तो आर्टिकल 13 हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं संविधान के अंतर्गत जो है वो अनुच्छेद 13 में उपबंधित है कि कोई भी आपका कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो वह अमान्य माना जाएगा। यहाँ देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 13 के खंड जो है वो फर्स्ट के अनुसार इस संविधान के प्रारंभ से आपका ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त सभी जो है वो विधियाँ उस आपका मान्य तक शून्य होंगी जिस तक वे इस जो है भाग के उपबंधों से असंगत है। तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद आपका 13 के खंड 1 का जो है वो प्रभाव भूत लक्ष्य नहीं है। यह जो है उसी दिन से प्रभावी है जिस दिन से आपका संविधान लागू हुआ है। संविधान लागू होने से पहले की विधियां अवैध नहीं होंगी बल्कि मूल अधिकारों से असंगत जो संविधान पूर्व विधियां जो है वह संविधान लागू होने के पश्चात ही आपका अवैध होंगी। अगला देख सकते हैं, बताना है कि कौन जो है वो आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सम्मिलित नहीं है। तो अनुच्छेद आपका 14 कानून के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 15 कानून का समान संरक्षण तो बी सही नहीं है। अस्पृश्यता जो है वो स्पेशली आर्टिकल 17 है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है, तो सारे सही है लेकिन बी सही नहीं है। देख सकते हैं अनुच्छेद 15 के में वर्णित है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, अतः जो विकल्प बी सही सम्मेलन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है।
शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो 23 से 24 में है। धार्मिक जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से 28 में है। और सांस्कृतिक और शैक्षणिक जो है वो आपका अधिकार 29 और 30 में हो जाएगी। तो यहाँ पे बी सही सुमेलित नहीं है, राइट आंसर बी हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि सही सुमेलन इस प्रकार है। आर्टिकल 14 से 18 समता का अधिकार का बात करता है, अनुच्छेद जो है वो 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। और धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 25 से 28 तक करते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 29 से 30 की बात करता है। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताना है 291 नंबर प्रश्न में कौन सम्मिलित नहीं है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहले कथन में बताया जा रहा है कि आर्टिकल जो है वो 22(4) के सब क्लॉज 4 के अंतर्गत निवारक निरोधी का उपबंध करने वाली कोई जो है विधि 3 माह से अधिक आपका निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी, तो आपका पहला सही है। दूसरा देख सकते हैं अनुच्छेद 22 की सब क्लॉज सेकेंड में है कि संसद विधि द्वारा उन जो है वो परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक जो है वो आपका निरुद्ध किया जा सकेगा, तो बी सही नहीं है डियर। सी देख सकते हैं कि गिरफ्तारी किए गए यानी आपका अनुच्छेद 22 के सब क्लॉज 3 के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव जो है शीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में आपका नहीं रखा जाएगा। अगला देख सकते हैं आपका जो है वो अनुच्छेद 22 के सब क्लॉज 1 में है कि स्वयं की जो है संसद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार, तो बाकी सही है लेकिन बी सही नहीं है। देख सकते हैं कि अनुच्छेद के 22 के सब क्लॉज में वर्णित है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा के विरुद्ध आपका नहीं रखा जाएगा, यानी अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में विरुद्ध नहीं रखा जाएगा, इसलिए बी आपका सही नहीं है। आपका इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि ऐसा तो पूछा था हमसे। यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल अनुच्छेद जो है वो 15(4) और 16(4) के बारे में बताना है। अनुच्छेद जो है वो 15(6) और 16(6) के बारे में बताना है। दूसरी तरफ जो लोकसभा सीटें हैं, पंचायती राज संस्थाएं हैं, उसके अलावा देख सकते हैं अनुच्छेद 243D है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से संबंधित। अनुच्छेद 330 जो है वो आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस से संबंधित। तो यहाँ पे सामने सामने देख लेंगे, यहाँ पे जो है वो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 2 1 हो जाएगा। सामने सामने देख लेते हैं क्योंकि पूरा फॉन्ट नहीं आ पाएगा, इधर जो है वो 2 ही आ पाता डियर। तो देख लेते हैं सामने सामने, क्लियर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद और आरक्षण के क्षेत्र देख सकते हैं। तो आपका अनुच्छेद 15 के सब क्लास 4 और 16 के सब क्लास 4 में कहा गया है अन्य आपका पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से संबंधित है। अनुच्छेद 15(6)(c) और जो है 16(6) जो है वो यहाँ जो है वो 15(6) और 16(6) जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बात करता है। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली पंचायती राज जो संस्थाएं हैं आपका 243 के सब क्लास डी में और जो है वो 330 लोकसभा के सीटों से संबंधित है। इसमें देख सकते हैं कि अनुच्छेद 330 के अंतर्गत राज्य लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, देख सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं डियर। तो हमें बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो न्यायपालिका एवं कार्यपालिका पृथक्करण जो है वो आपका अनुच्छेद आपका 50 में दिए गए हैं। अगला है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, आर्टिकल 46 के अंतर्गत है। सहकारी जो सोसाइटी का संवर्धन जो है वो आर्टिकल आपका 43 के अंतर्गत जो है वो नहीं दिए गए हैं, ये सही सम्मिलित नहीं है। और ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की योग्य बनाना, तो ये आर्टिकल 40 के अंतर्गत है, याद रखिएगा। ये जो है स्पेशली यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे जो है वो हमसे पूछा गया था कौन सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो सी सम्मिलित नहीं है, याद रखिएगा। यानी राइट नहीं है, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन जो है वो आपका 43 आर्टिकल के सब क्लॉज ए में नहीं दिया गया, यानी 43 के ए में नहीं दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे कि अनुच्छेद आपका जो है वो 43 का ए उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के
भाग लेने से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद जो है वो 43B के तहत सहकारी सोसाइटी का संवर्धन का प्रावधान किया गया है। ध्यान देना है कि यह अनुच्छेद आपका 57वें संविधान संशोधन जो 2011 में आया द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, इसलिए जो आपका सी सुमेलित नहीं है। अगला देख सकते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया? तो आर्टिकल आपका 43 के अंतर्गत है, तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपाधियों का अंत जो है मूल अधिकार है, और यहाँ पे ग्राम पंचायत तो ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है। यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पे मौलिक कर्तव्य जो है वो आपका 6 to आपका 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है 3 था, यहाँ पे जो है वो आपका 1 हो जाएगा, इसका जो है 4 हो जाएगा। और संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है वो आर्टिकल यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो सेकंड के अंतर्गत है, पॉइंट है 3142 राइट हो जाएगा डियर। चलिए देखते हैं, 3142 जो है वो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उपाधियों का अंत जो है वो आर्टिकल 18 के अंतर्गत है, मूल अधिकार है। ग्राम पंचायतों का गठन जो है आर्टिकल 40 है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और 16 से जो है वो 14 वर्ष तक के बालक और प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करना आपका अनुच्छेद आपका 51 क के टॉ में है, यानी मौलिक कर्तव्य है। उसके अलावा इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ अनुच्छेद फर्स्ट में संघ और उसका राज्य क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल जो है वो 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन है। 41 जो है वो काम का अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 44 जो है समान नागरिक संहिता है, और आर्टिकल 48 है कृषि और पशुपालन व्यवस्था हो जाएगा। तो 1 2 3 4 जो है वो ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में है। 41 आर्टिकल में काम करने का अधिकार है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता जिसको यूसीसी करते हैं, और कृषि और पशुपालन व्यवस्था आर्टिकल 48 के अंतर्गत है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो आर्टिकल 50 के अंतर्गत दिए गया है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जो आर्टिकल आपका अनुच्छेद 39 की क में है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति का जो है वो विकास, यानी आर्टिकल 51 के अंतर्गत जो है वो आपका पीस के लिए देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में बताना निम्नलिखित में से कौन एक जो सही सुमेलित नहीं है। आर्टिकल जो है वो अनुच्छेद 39 का ये समान न्याय और निःशुल्क विधिक हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और आर्टिकल जो है वो 40 किसकी बात करते हैं? तो ग्राम पंचायतों का गठन का बात करता है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन 48 आर्टिकल जो है वो आपका स्पेशली न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण नहीं बात करता है, तो ये गलत हो जाएगा, तो डी राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ सूची 1 को सूची दूसरे से मिलान करते हैं डियर स्पेशली। चलिए हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा दूर रखूँगी जिससे आपको क्लियर विजिबल हो पाए डियर। चलिए यहाँ पे ग्राम पंचायतों का गठन जो आर्टिकल आपका 40 के अंतर्गत है, समान आचार संहिता आपका 41 के अंतर्गत है, यहाँ देख सकते हैं 44 के अंतर्गत है। और आपका न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण जो है वो स्पेशली 50 के अंतर्गत है। आर्टिकल शांति अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास जो आर्टिकल जो है वो 51 है। और कृषि और पशुपालन जो है वो आपका आर्टिकल 48 के अंतर्गत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 51342 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी ई जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। तो आपका अनुच्छेद 51 जो है वो का ए हो जाएगा, यानी जो है वो स्पेशली क्या हो जाएगा सी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में भारतीय नागरिकों के मूल अधिक जो है वो कर्तव्य शामिल है। भारतीय जो है वो संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में आई द्वारा एक नया भाग यानी जो है वो 4 का अंतर स्थापित किया गया।
भाग जो है 4 क के अंतर्गत जो है वो अनुच्छेद आपका 51 क में 10 कर्तव्यों का प्रावधान किए गए हैं। कालांतर में 6 से जो है 14 वर्ष तक के बालकों को इच्छा जो है शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना तय नागरिक का कर्तव्य होगा। इससे जो है वो आपको 11वें कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। यहाँ देख सकते हैं भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 क के अधीन उपबंध किससे संबंधित है, तो मूल कर्तव्य से हो जाएगा, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब से मैंने नवरात्रा किया है पता नहीं क्यों तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रही है दिन पे दिन। हर दिन जो है वो इतना मतलब हेडेक होता है और इसलिए मैं जो है वो आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं शायद ज़्यादा काम की लोड की वजह से और एग्ज़ाम वगैरह भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो कल तो हमारी एक पेपर थी तो मेरी छूट गए कि ड्यू टू मुझे पता ही नहीं चला कि उसकी 2 पेपर थी। तो मुझे लगा कि नवंबर वाली जो है वो मेरी दोनों एक ही दिन हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो है वो 16 अक्टूबर को भी जो है वो मेरी फर्स्ट पेपर होगी। तो कल मुझे बहुत दुःख हुआ कि अच्छा भी फ़ील नहीं होता कभी-कभी, लेकिन पता नहीं डेस्टिनी को क्या जो है वो मंज़ूर है। कभी-कभी जो है वो एग्ज़ाम छूट भी जाते हैं और हमें मुझे कल ही पता चला, कहीं मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा, उसी से मुझे पता चला कि जो है वो नोटिफ़िकेशन आया था ईमेल पे, लेकिन हुआ क्या कि 2 एग्ज़ाम थे। तो मैं सोची कि मतलब जो है वो नवंबर में ही एग्ज़ाम दिए गए, तो नवंबर वाली तो सही है, लेकिन जो अक्टूबर में थी वो मैं बहुत लेट से देख पाई और मेरा बैड लक देखिए कि 16 को ही एग्ज़ाम है, 16 अक्टूबर कल था और कल ही मैंने जो है वो देखा। इतना लोड है इंसान के जीवन में कि एक तो चलो आप स्टूडेंट हो, अच्छी बात है, बट आप एग्ज़ाम भी ना दे पाना, ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ख़राब जो है वो मतलब फीलिंग होती है। और सबसे बैड लक क्या है कि आप जो है वो अपने पेन को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। सुनेगा कौन? क्योंकि आप जो है अपने जीवन में जब तक कोई गोल अचीव नहीं कर लेते, तो आपकी कोई सुनता नहीं है। तो मैं जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, प्लीज़ अवेयर रहो अपने हर चीज़ों के लिए, क्योंकि आपको सोसाइटी या आपकी फैमिली अगर पैसे देती है, तो वो आपको ज़्यादा टाइम तक नहीं खिला पाएँगे। आप हमेशा याद रखो कि आपका जो है वो एग्ज़ाम डेट प्रॉपर आप दो। अगर 4 बार भी देखना पड़े एक ही पॉइंट को तो आप 4 बार देखो, हमेशा ईमेल चेक करो, डेट चेक कीजिए, व्हाट्सएप चेक कीजिए। मेरी तरह गलती आप लोग प्लीज़ मत कीजिएगा। मेरे ऊपर तो बहुत सारे बर्डन भी है बहुत सारी चीज़ों का। तो मैं ये आप अपने जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं उनको ये बोलना चाहूँगी, प्लीज़ आप अवेयर रहो अपनी चीज़ों का। मेरी तरह आपका एग्ज़ाम ना छूटे, ताकि आप जब रो तो आपका जो है कंधा देने के लिए आप भी आपके पास कोई एक सिंगल पर्सन ना हो। तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगी, प्लीज़ अवेयर रहो अपने लाइफ़ के प्रति, अपने गोल के प्रति। कोई काम नहीं आने वाला, ना तो आपके बॉयफ्रेंड आएँगे, ना आपकी गर्लफ्रेंड आएँगी, ना आपके हस्बैंड आएँगे, ना आपकी वाइफ़ आएगी। वन्ली आप जब आप कहीं पे पहुँच जाओगे, तो एट लीस्ट आपके पास जो है वो मनी रहेगा। आपके सारे जो है वो रिलेशन उसी दिन जो है वो जाने जाएँगे जिस दिन आप जो है वो गोल अचीव करते हो। लाइफ़ में मनी और जॉब बहुत इम्पोर्टेंट है डियर। और मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह जो है जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका कभी इस तरह का कोई भी जो है वो सिचुएशन आए और मेरी तरह उनका एग्ज़ाम छूटे। मुझे बहुत दुःख है इस चीज़ का, लेकिन मैं फिर भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। कल तो मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे जो है वो सर भी बहुत पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों? नवरात्रि के बाद से ही पता नहीं, हेल्थ भी जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है और सिचुएशन तो ऐसे ही वर्स्ट होते जा रही है। पता नहीं मेरे जो है वो गॉड ने मेरे लिए क्या जो है वो सिचुएशन दिए हैं। लेट्स फाइट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, डेस्टिनी में जो लिखा है। और हमेशा बिलीव रखिए कि अगर कुछ चीज़ें बुरी होती है तो क्या पता कुछ अच्छे के लिए बुरी होती है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो हुआ उसको भूल कर के मैं नेक्स्ट टाइम से अवेयर रहूँ और आप लोग भी जो है वो अपनी चीज़ों के प्रति अवेयर रहिए, ठीक है? कुछ जो है वो मिस्टेक्स होते हैं लाइफ में, लेकिन ऐसा मिस्टेक आप दोबारा ना करें। ये जो है मुझे सीख मिली है।
तो चलिए यहाँ पे जो है वो देखते हैं अगले प्रश्नों को। भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक जो है पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो आर्टिकल जो है 48 के अंतर्गत है, तो ये जो है वो आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पे एक बार फिर देखिएगा, यहाँ पे जो है वो स्पेशली जो है वो पर्यावरण है, तो यहाँ पे 48 नहीं है, 51 ए हो जाएगा, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं डिटेल के सेक्शन में। यहाँ पे आर्टिकल 51 क 6 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह जो है प्राकृतिक पर्यावरण की जो है वो और जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका जो है संवर्धन करे और प्राणी मात्र के जो है वो प्रति दया भाव रखे। अगले प्रश्न में देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत का जो है विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51 है, डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि भाग जो है वो 4 में राज्य के नीति निर्देशक के जो है वो अनुच्छेद 51 के अनुसार जो है राज्य यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में है अभिवृद्धि का, और जो है वो आपका पॉइंट 2 है बी है कि राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण जो है वो संबंधों के अक्षुण्ण रखने का, संगठित लोगों के जो एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और जो है वो संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान वार्ता एवं मध्यस्थता द्वारा जो है वो करने का प्रयास करेगा। अगला हम यहाँ पे प्रावधान और संविधान के जो है वो आर्टिकल को देख लेते हैं डियर। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे विधि के जो है सम्मुख समानता, तो ये आर्टिकल जो है वो 14 के अंतर्गत है। कार्य का जो अधिकार आप जो है 41 के अंतर्गत देखेंगे। कार्य करने के लिए सही और मानवीय जो है वो परिस्थितियाँ आपका 42 के अंतर्गत है। और बच्चों के लिए मुफ्त एवं जो है अनिवार्य शिक्षा जो है वो आर्टिकल 45 के अंतर्गत देख सकते हैं। 3, 4, 1, 2 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विधि के सम्मुख समानता जो है वो आपका आर्टिकल 14 है। कार्य का अधिकार जो है 51 के अंतर्गत है। कार्य करने हेतु सही और मानवीय स्थितियाँ 42 के अंतर्गत है। अगला देख सकते हैं 6 से जो है वो 14 वर्ष तक की आयु के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले जो है वो अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व, परंतु जो है वो 86वें संविधान संशोधन जो 2002 में की गई के बाद अनुच्छेद जो है वो 21 क के तहत अब जो है वो यह मूल अधिकार बन गया है। अब जो है वो आपका अनुच्छेद 45 के तहत आपका 6 वर्ष से नीचे की आयु के आपका बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा के उपबंध को शामिल किया गया है। अगला हम देखेंगे आपका आर्टिकल 14 है, तो ये स्पेशली समानता का अधिकार है। आर्टिकल 36 जो है वो नीति निर्देशक हो जाएंगे। आर्टिकल 74 जो है वो मंत्री परिषद है और आर्टिकल 368 जो है वो संशोधन प्रक्रिया हो जाएगा। तो 3, 4 आपका 2, 1 जो है वो आपका डी राइट हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 14 जो है वो समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 36 के अंतर्गत राजनीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अनुच्छेद 74 में संघीय मंत्रिपरिषद के गठन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद आपका 368 जो है वो संविधान के संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। संविधान के जो है किस आपका अनुच्छेद ने जो है वो राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया है? तो 78 बी के अंतर्गत दिया है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देख सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह जो है वो संघ के कार्य जो है वो कलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषय जो प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे। अगला देख सकते हैं संघ के कार्यकलाप के जो है प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधित जो आपका जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। ग है आपका 78 के अंतर्गत ही देख सकते हैं पॉइंट के वाई पॉइंट में। तो आपका ग में दिया गया है कि किसी विषयों को जिस पर किसी जो है वो मंत्री ने भी निश्चय कर दिया है किंतु आपका मंत्रिपरिषद ने विचार आपका नहीं किया है।
राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के जो है समक्ष विचार किए जो है वो विचार के लिए रखे। तो यहाँ पे उत्तर डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक जो है भारत के आपका जो है प्रधानमंत्री से उपेक्षा आपका करता है कि मंत्रिपरिषद के जो है वो आपका निर्णयों से संबंधित सूचना भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करे। तो आर्टिकल 78 है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आर्टिकल है, और यहाँ पे अनुच्छेद 61 जो है वो बात करता है राष्ट्रपति पर अभियोग से महाभियोग से। आर्टिकल 67 का ख जो है वो आपका उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। आर्टिकल 94 जो है वो स्पीकर को हटाने से संबंधित है, और आर्टिकल 90 जो है वो राज्यसभा की उपसभापति को हटाने से संबंधित है। तो आपका 2, 3, 4, 1 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 67 का जो है वो ख उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाने से संबंधित है, और अनुच्छेद 90 राज्यसभा के जो उप सभापति को हटाने से संबंधित हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि अनुच्छेद निम्नलिखित में से जो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति जो 55 में है। आर्टिकल 60 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है, तो ये सही नहीं है, 61 हो जाएगा डियर। और आपका आर्टिकल 123 जो है वो अध्यादेश से आपको प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है, तो यहाँ पे सभी सही है, सी सही नहीं है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति 55 में है। राष्ट्रपति द्वारा जो है शपथ प्रतिज्ञा 60 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया 61 में है। अध्यादेश प्रख्यापित जो करने की राष्ट्रपति की शक्ति आर्टिकल 23 में दी गई है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग आपका द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये 61 में है। यहाँ पे जो है वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है आर्टिकल जो है 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित 1 सही हो जाएगा। आर्टिकल 75 जो है वो आपका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है, और आर्टिकल 55 जो है वो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंध की बात करता है। आर्टिकल 164 जो है वो आपका राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात करता है। तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली क्या हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। विधानसभा की संरचना की बात नहीं कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 जो प्रधानमंत्री और अन्य जो मंत्रियों से संबंधित उपबंध है। आर्टिकल 155 राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री एवं जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित हो जाएंगे। अगले देखेंगे यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की जो है वो शक्ति देता है। आर्टिकल जो है 72 देता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आज जो है डियर 271 तक हमने देखा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।